हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2 यूपी आर्मिनल टीजी2 आईटीआई वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों है। आपका वस्तुनिष्ठ को एमसीक्यू कहते हैं दोस्तों। आपका यह क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। आपका यह चैप्टर 4 से प्रत्यावर्ती धारा क्वेश्चन है। चैप्टर 4 से आपका प्रत्यावर्ती धारा से चैप्टर 4 से क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों। ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का जो मान होता है, मान क्या कहलाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा जो वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है दोस्तों। ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, ये हमेशा बदलता रहता है। इसमें जो किसी पल का जो मान पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, तत्कालिक मान होगा। ये हमेशा क्योंकि बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा का मान चलता रहता है दोस्तों। और दोस्तों, हमारे चैनल में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं और प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चन है दोस्तों। ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। मैं कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं दोस्तों, सारे आपके लिए टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ प्रायः देखिए दोस्तों, सभी वैद्युतिक मान यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं। जो वैद्युतिक मापक यंत्र हैं एसी के दोस्तों, किस मान को दर्शाते हैं, किस मान को दर्शाते हैं दोस्तों। आरएमएस मान को दर्शाते हैं। वैद्युतिक मापक यंत्र, वैद्युतिक जो मापक यंत्र होते हैं, किस मान को दर्शाते हैं, आरएमएस मान को दर्शाते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है क्वेश्चन। गणनाओं आदि में एसी का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है। गणनाओं में एसी का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है गणनाओं के लिए। औसत मान, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए। प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। फॉर्म फैक्टर नोट करेंगे दोस्तों। प्रत्यावर्ती राशि के जो आरएमएस मान है और औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, फॉर्म फैक्टर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका ये चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन आए, न्यू क्वेश्चन भी हैं इसमें। और ये दोस्तों कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, आपका बनाया गया है चैप्टर से। अगर दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री या 90 अंश हो तो क्या कहलाती है। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बोला था कि इसको आप नोट कर लेंगे कि क्या कहते हैं 90 अंश हो तो। क्वाड्रेचर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुँचे क्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, लैंगिंग राशि। दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और आपको एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूं और कुछ क्वेश्चंस मैं और भी आपको वाइट पेज पर भी देने वाला हूं। नोट करेंगे दोस्तों, आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर लैंगिंग राशि है। आपका आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बाद आपको क्वेश्चन दे रहे हैं हम। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा एवं वोल्टता क्या होगी दोस्तों, इन फेज में रहती है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो विद्युत धारा एवं वोल्टता होती है, इन फेज में रहती है दोस्तों। वहाँ पर थ्योरी में आपको बताया गया था, इन फेज में रहती है। जो इन फेज क्या होता है, इन फेज होता है और एक आउट इन फेज होता है, आउट ऑफ फेज होता है दोस्तों। वहाँ पर देखेंगे, अभी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, आपको दिखा रहे हैं क्या होगा वहाँ पर होगा क्वेश्चन। श्रेणी क्रम में जुड़े इंडक्टर्स का समतुल्य प्रतिरोध दोस्तों आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इंडक्टर्स का। वहाँ पर इंडक्टर्स के बारे में भी बताया गया, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में क्या होता है। थ्योरी में आपका लेसन चैप्टर 4 का थ्योरी आया हुआ है, वहाँ पर वीडियो जाके सारी देखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और आपको आना है तो यहाँ पर क्वेश्चन को भी देखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसमें होता क्या है, एल टी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस LN तक है श्रेणी क्रम में। और जो होता है, और एक
श्रेणी क्रम है और एक समानांतर क्रम होता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं। धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं। धारा प्रत्यावर्ती मतलब दोस्तों एसी कहते हैं धारा को। तो इसमें चारों ऑप्शन में बताना है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए तो प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। धारा का माप व दिशा समय के साथ बदलती है तो क्या होगी दोस्तों? धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा को डीसी कहा जाता है। डीसी कब कहा जाता है धारा को? डीसी कब कहा जाता है दोस्तों? माप समय के साथ क्या होगा? समान ही रहता है तो क्या होगा? धारा को डीसी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में एसी मतलब भारत देश में एसी उत्पादन करने के लिए सामान्यतः क्या होगी? आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, 50 हर्ट्ज। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन की आवृत्ति निर्भर करती है। मशीन की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? ध्रुवों के जोड़ों पर दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो आवृत्ति होती है ध्रुवों के जोड़ों पर निर्भर करती है मशीन की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, वोल्टेज व धारा के बीच का जो कोण होता है कहलाता है फेज अंतर। वोल्टेज और धारा के बीच का जो कोण होगा फेज अंतर कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच का कोण हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आउट ऑफ फेज होता है दोस्तों, आउट ऑफ फेज होता है। और ये डिटेल में आपको मिलने वाले हैं थ्योरी में। पिछले वीडियो में आया हुआ है दोस्तों चैप्टर 4 का, प्रत्यावर्ती धारा। बीच का कोण हो तो दो प्रत्यावर्ती परिणामों को कहा जाता है। परिणामों को क्या कहा जाता है? आउट ऑफ फेज कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, RMS मान बाई औसत मान इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क से जो लगा हुआ है इसको कहा यहाँ पर क्या आएगा? फार्म गुणांक आएगा दोस्तों। RMS मान बाई औसत मान इक्वल टू फार्म गुणांक होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम मान बाई RMS मान इक्वल टू, ये क्या होगा? चरम गुणांक। ऑप्शन है आपका चरम गुणांक। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि औसत मान ज्ञात हो, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें औसत मान ज्ञात हो रहा है तो जो RMS मान होगा से ज्ञात किया जा सकता है। औसत मान को ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। जो RMS मान है ज्ञात किया जा सकता है। औसत मान ज्ञात है और RMS मान को ज्ञात किया जा सकता है, मतलब ज्ञात किया जा सकता है इससे 1.11 गुणे औसत मान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो जो औसत मान होगा से ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। औसत मान 0.606 ई मैक्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो RMS मान ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कोई न कोई एक क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं एग्जाम में, इसको आप नोट करेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 0.707 ई मैक्स मान होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वायक्री धारा सेंसोडियल करंट को क्या कहते हैं दोस्तों? ज्वायक्री धारा सेंसोडियल करंट को I इक्वल टू क्या कहते हैं दोस्तों? 70 sin 314 t द्वारा व्यक्त किया जाता है तो आवृत्ति होगी दोस्तों, आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। 50 हर्ट्ज आवृत्ति जो पूछेगा दोस्तों, अपने देश के लिए 85 हर्ट्ज है। कोई भी मान दे दिया जाएगा दोस्तों 85 हर्ट्ज होगा, क्योंकि हमारा उत्पादन 50 हर्ट्ज पर ही होता है हमारे देश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम बेसी होते रहते हैं दोस्तों, हर्ट्ज तो कम बेसी होते रहते हैं, जैसे ही उत्पादन होगा वैसे ही दोस्तों आपका हर्ट्ज घटता बढ़ता रहता है। और आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन,
किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण प्रतिबाधा मान Z हो तो प्रतिरोध मान R का पता किस फार्मूला से करेंगे? किस फार्मूला से करेंगे दोस्तों? Z इक्वल टू जेड कॉस, Z इक्वल टू जेड कॉस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम प्रतिबाधा, दोस्तों ये 25 है कि 2 पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हुआ है। ओम हो तो प्रेरकित तो प्रतिघात क्या होगा दोस्तों, आपको देखना है। तो मैं इसका क्वेश्चन का आंसर दे दे रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन सी है आपका 20 ओम होगा। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को मिला लेंगे, ये 25 है कि 2 है यहाँ पे, मुझे तो ऐसा लग रहा है 25 ओम होगा क्या, शायद या अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ देख लेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए 20 ओम ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का समीकरण है, विद्युत वाहक बल का समीकरण है इक्वल टू 10√24 या 24 साइन ओमेगा टी दिया है, और इसका जो अधिकतम मान है दोस्तों, वहाँ पर मैं थ्योरी में कई सारे आपको सूत्र आपका फार्मूला वहाँ पर था, उसको नोट करने के लिए बोला था दोस्तों। वहाँ से आपको उस मान पर इस क्वेश्चन को मान पर रख कर आपको क्वेश्चन को हल करना है, आपको हल करना है। वहाँ पर जाएंगे इस विद्युत वाहक बल समीकरण पर, वहाँ से ये क्वेश्चन नोट करेंगे, नोट करने के बाद वहाँ सॉल्व करेंगे, होगा तो क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा 10√24। ऑप्शन भी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। वहाँ पर जाएंगे दोस्तों, फार्मूला को नोट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हल करने हैं आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण यहाँ पर दिया गया है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू 35.36 साइन 628 टी प्रभावी मान होगा। यहाँ पर प्रभावी मान पूछ रहा है दोस्तों कि क्या होगा, 25 एम्पियर होगा दोस्तों, 25 AMP 25। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू 42.42 साइन 5 पाई टी औसत मान होगा। औसत मान दोस्तों 27 एम्पियर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, 27 AMP आपका करेक्ट आंसर सी होगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे चक्र के लिए धारा का मान निम्न है, धारा एम्पियर में है यहाँ पर, और इसका औसत मान होगा, इसका औसत मान दोस्तों 4.18 AMP होगा, 4.18 MP होगा। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों। कुछ मैं वाइट पेज ले रहा हूँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसको नोट करिए कि क्या क्या होते हैं, नोट करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा, आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होगा दोस्तों, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। औसत मान शिखर मान का 0.637 गुना होता है। ये दोस्तों आधे चक्र के लिए ये मान है, कितना मान है, 0.637 आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है, शिखर मान है दोस्तों। आपका वाइट पेज न्यू होने वाले हैं, ये आधे चक्र के लिए है। अब एक पूर्ण चक्र के लिए क्या होता है दोस्तों, आधे चक्र हैं, अब पूर्ण चक्र के लिए क्या होता है, न्यू पेज में है दोस्तों। आप अब पूर्ण चक्र के लिए देखिए, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, औसत मान शून्य होता है दोस्तों, शून्य होता है, नोट करेंगे। एक पूर्ण चक्र में जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होगा शून्य होगा, यानी IAB इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, नोट करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद एक क्वेश्चन और करने वाले हैं हम लोग। ज्वाइक्री सप्लाई जिसका चरम मान 100 वोल्ट है, का 100 वोल्ट है का RMS मान ... है, RMS मान है,
क्या होगा दोस्तों, जो आइक्री सप्लाई की जो चरम मान है 100 वोल्ट है और आरएमएस मान डॉट 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 होगा 100/√2 होगा, 100/√2 होगा। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है E इक्वल टू क्या है दोस्तों, 200sin314 314T की प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक लोड पर लगाई जाती है। E इक्वल टू कितना है, 200sin314T प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक लोड पर लगाई जाती है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा डॉट 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 होगी दोस्तों, ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है, 10 एम्पियर होगी। और दोस्तों कैसे होगी इसको आपको अभी मैं बता रहा हूँ एक वाइट पेज पर, इसको नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको। 20 ओम है और इसको दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। और आपका वाइट पेज है, एक वाइट पेज में आपको ये नोट करना है कि E इक्वल टू क्या होगा, 200 है और ये साइन 314T है कि नोट करेंगे दोस्तों, ये हल है आपका कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसी लोड पर लगाई जाती है जिसका प्रतिरोध एक न्यू पेज ले रहे हैं दोस्तों, जिसका प्रतिरोध 20 ओम है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली क्या हो रहा है, होने वाली अधिकतम धारा 10 एम्पियर होगी। इसको नोट करेंगे दोस्तों, 10 एम्पियर होगी। और अब आगे कुछ मतलब दोस्तों और भी हैं, इसको नोट करने के बाद वाइट पेज ले रहे हैं, आप नोट करिए दोस्तों। यहाँ पर अब देखिए इसका हल कैसे हो रहा है। इसमें दिए गए हैं जो वोल्टेज है, वोल्टेज समीकरण की तुलना प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण के मानक रूप से करने पर दोस्तों एक न्यू पेज ले रहे हैं। करने पर हमें क्या हो रहा है, करने पर हमें हम पाते हैं कि Vm क्या होगा, 200 होगा, Vm 200 होगा और VR इक्वल टू 20 ओम होगा। और इसके बाद दोस्तों क्या होगा, नोट करिए, 20 ओम होगा। IM इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा और बाई 20 करेंगे। इसको सॉल्व करने पर दोस्तों कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर आपका 10 एम्पियर आएगा। आपका ये राइट आंसर है दोस्तों, नोट करेंगे आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इसको क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, अलग से नोट करिएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको हेल्प मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन को जैसे करते ही। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो प्रत्यावर्ती परिमाण डॉट 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 विधि से जोड़े जाते हैं।
तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें क्या होगा दोस्तों? सदिश, दो प्रत्यावर्ती परिमाण सदिश विधि से जोड़े जाते हैं, सदिश विधि से जोड़े जाते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए आरेख संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? ये आरेख दर्शाए गए हैं ए और बी और सी, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से आरेख सही हैं, वक्तव्य सही हैं इस आरेख में। दोस्तों आरेख, सभी आरेख एसी दर्शाते हैं, सभी आरेख क्या हैं? एसी दर्शाते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। सभी आरेख क्या दिखा रहे हैं? एसी दर्शा रहे हैं दोस्तों, सभी आरेख एसी दर्शाते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को बताने के बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, राइट 100% मिलने वाले हैं। एसी को डॉट 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 द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है, एसी को डॉट 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 द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसमें से कौन सी चारों ऑप्शन में हैं कि ऐसी चीज़ें हैं कि किससे आपको एसी को घटाया बढ़ाया जा सकता है? ट्रांसफार्मर से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और अब आपको एक न्यू पेज ले रहे हैं, अब आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन आपका है दोस्तों, यदि प्रत्यावर्ती धारा को I = 10 और साइन ये साइन है दोस्तों 314t द्वारा दर्शाया जाता है जहाँ t सेकंड है। न्यू पेज लेना है दोस्तों, सेकंड में है इसकी आवृत्ति लगभग क्या होती है? तो नोट करेंगे दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा एसी में, न्यू पेज है दोस्तों, एसी में या एसी का अर्थ प्रत्यावर्ती धारा है। यह वह धारा है जो, दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, आवधिक रूप से, दोस्तों यहाँ पर डिटेल में मिल रहा है ये आपको, आवधिक रूप से धनात्मक, और डिटेल में भी है, क्वेश्चन सॉल्व भी होगा दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक। नोट करेंगे दोस्तों, जैसे लिख रहे हैं और वैसे बोल भी रहे हैं दोस्तों, ऐसे आपको नोट भी मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्या मैं कह रहा हूँ? ऋणात्मक है, एक न्यू पेज ले रहे हैं। ऋणात्मक दिशा में प्रवाहित होती है एसी का सामान्य समीकरण, एसी का सामान्य समीकरण निम्न है। अब दोस्तों आगे आपका है I = क्या होता है? I0 साइन ओमेगा टी, या I = I0 साइन 2πf/t, ये होता है। नोट करेंगे, यही आपका इम्पोर्टेंट है दोनों। अब आपका न्यू पेज है, जहाँ नोट करेंगे दोस्तों, जहाँ I0 शीर्ष है, शीर्ष धारा है, और F आवृत्ति है, और T क्या है? समय है, और ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। नोट करेंगे दोस्तों, ओमेगा T कोणीय वेग है, और I धारा है, आपका I धारा है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, न्यू पेज ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आइए, दिया क्या गया है दोस्तों? दिया है
एसी का समीकरण, एसी का समीकरण दिया गया है। आई इक्वल टू कितना है 10 साइन ये 10 है दोस्तों, 10 साइन 314t। ठीक है दोस्तों, 314t दिया गया है। इसकी तुलना धारा के सामान्य समीकरण न्यू पेज ले रहे हैं दोस्तों। समीकरण के साथ करने पर क्या होगा दोस्तों, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, आई जीरो इक्वल टू 10 रखेंगे, 10 ए, फिर ओमेगा इक्वल टू 314 और या फिर दोस्तों 2 पाई एफ, इसलिए एक न्यू पेज ले रहे हैं दोस्तों। इसलिए 2 पाई एफ इक्वल टू 314, 2 गुणे 3 1 4 एफ, तो क्या होगा 314, एफ इक्वल टू 100/2 बराबर 50 हर्ट्ज। आवृत्ति क्या होगा दोस्तों 50 हर्ट्ज आपका निकल के आया हुआ है। और कुछ चीज़ें और नोट करिए दोस्तों, यहाँ पर एक ये बनाइए दोस्तों। यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक आपका एक चक्कर है यहाँ तक एक चक्र है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अधिकतम मान ये ऊपर वाला होता है, अधिकतम मान, और ये न्यूनतम मान, और यहाँ पर ये जीरो होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो एक चक्र है ये टी होता है, और ये मान दोस्तों माइनस आई जीरो होता है, ऊपर का मान आई जीरो होता है, ये शिखर मान यहाँ तक के। और यहाँ तक के जो मान होता है दोस्तों सारी ये टी होते हैं। ये रहा यहाँ तक के मान, आधे चक्र की मान T/2 होता है, और यहाँ से ये ऊपर वाले का मान आई जीरो होता है, और नीचे का आई माइनस आई जीरो होता है। और दोस्तों इसको यहाँ से ये जीरो हो गया, यहाँ पर पाई भी कह सकते हैं दोस्तों, इसको पाई भी कह सकते हैं, यहाँ पे 2 पाई भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये आपका आरेख हो गए कि क्या क्या होते हैं कैसे। और दोस्तों क्वेश्चन आए हुए इसलिए दोस्तों क्वेश्चन लगवा दिए गए हैं आपको। और कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और नोट करेंगे दोस्तों, हर्ट्ज को क्या कहते हैं नोट करेंगे न्यू पेज में। हर्ट्ज को चक्र प्रति सेकंड भी कहते हैं। और दोस्तों फिगर में आप देख लिए हैं, मैं फिगर पे ही चलता हूँ एक बार। यहाँ इस फिगर पर आइए, यहाँ पर इस फिगर पर आएंगे और देखिए दोस्तों, इस फिगर में एक चक्र में हमारी जो एक बल्ब है, पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा एक चक्र लग रहा है, इसमें कितनी बार शून्य हो रहा है, धारा कितनी बार शून्य हो रहा है, एक शून्य यहाँ पर है, एक शून्य यहाँ पर है दोस्तों। हमारी एक चक्र में दो बार शून्य हो रहा है, धारा 2 बार शून्य हो रहा है। तो एक बल्ब है 100 वाट का, एक बल्ब है, और एक सेकंड में हमारी जो धाराएं हैं, आगे न्यू पेज में आते हैं दोस्तों, नोट करेंगे। अब एक चक्र में 2 बार शून्य हो रहा है, तब 100 चक्र में एक न्यू पेज ले रहे हैं तो 100 चक्र में कितना होगा दोस्तों, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 200 बार शून्य होगा। ये क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में दोस्तों, शून्य होगा।
और दोस्तों आपका ये राइट है। 1 सेकंड में आपका 200 बार बल्ब शून्य होगा, जो धाराएं होगी उसकी शून्य हो जाएंगी। दोस्तों आपका ये राइट है। आपका अब क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन आने वाले हैं, ये दोस्तों नोट करेंगे आप, इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक डॉट 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 होता है। दोस्तों शुद्ध प्रतिरोधी जो परिपथ का शक्ति गुणांक होता है दोस्तों इकाई होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक डॉट डॉट होता है दोस्तों, शून्य होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक डॉट 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 होता है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों ये भी शून्य होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, RLC परिपथ जिसका शक्ति गुणांक XL XC हो का डॉट 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 होता है दोस्तों, ये पश्चगामी होता है, ऑप्शन ए आपका ये भी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए पश्चगामी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा क्या होगी दोस्तों, 90 अंश या 90 डिग्री से पश्चगामी होगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज 90 अंश से पश्चगामी या 90 डिग्री से पश्चगामी होगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक शक्ति गुणांक इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर है, आपका क्या होगा दोस्तों, R/Z होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। शक्ति गुणांक R/Z होगा, R/Z होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है दोस्तों, इस कथन में आपका कौन सा राइट है, KW किलोवाट इक्वल टू KVA cos phi, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों, KVA cos phi। दोस्तों इसको आपको थ्योरी में मिला हुआ था, वहाँ पे जाएंगे देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, DC परिपथ के लिए कौन सा कथन सही है, DC परिपथ के लिए इसमें से बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। आपका राइट है DC परिपथ के लिए W = VI दोस्तों, DC परिपथ के लिए इसमें जो कथन दिए गए हैं W = VI होगा, आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवृत्ति के घटने से परिपथ की जो इंडक्टिव प्रतिघात होगा क्या होगा दोस्तों, घटेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आवृत्ति के घटने से जो परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात होगा वो भी घटेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ की जो संधारित्र प्रतिघात होगा, परिपथ का जो संधारित्र प्रतिघात होगा दोस्तों वो भी घटेगा। आवृत्ति के बढ़ने से जो परिपथ की जो संधारित्र प्रतिघात है वो भी घटेगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, वो भी घटेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो तो, शुद्ध इंडक्टिव जो परिपथ की जो आवृत्ति आधी हो तो परिपथ की धारा डॉट 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 होगा, परिपथ की धारा कितना होगा दोस्तों, दोगुनी हो जाएगी दोस्तों। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की जो आवृत्ति आधी हो तो परिपथ की जो धारा होगी दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 C/S आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा पर कैपेसिटर द्वारा 25 ओम का रिएक्टेंस लगाया जाता है। यदि आवृत्ति घटकर 50 C/S हो जाती है तो रिएक्टेंस डॉट 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 होगी 50 ओम होगी दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, 50 ओम, डी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ का थीटा गुणांक इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सा है, क्या होगा दोस्तों, परिपथ का थीटा गुणांक R/Z होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.6 शक्ति गुणांक पर पश्चगामी पर एक AC परिपथ का इनपुट 100 kVA है, परिपथ द्वारा ली गई शक्ति KW में डॉट 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 होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं दोहरा दे रहा हूँ एक बार फिर से, 0.6 शक्ति गुणांक पर पश्चगामी पर एक AC परिपथ का इनपुट जो हो रहा है 10 kVA है, परिपथ द्वारा जो ली गई शक्ति किलोवाट में बताना है, KW में डॉट 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 होगी, कितना होगा दोस्तों, 6
6 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, 6 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसी परिपथ द्वारा ली गई आभासी शक्ति, किसी परिपथ द्वारा ली गई आभासी शक्ति 20 kVA है और रिएक्टिव शक्ति 12 kVAR है। परिपथ में वास्तविक शक्ति है, परिपथ में वास्तविक शक्ति, इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसमें से कोई नहीं है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टिव पावर की यूनिट है, रिएक्टिव पावर की यूनिट आपको बताना है क्या है। रिएक्टिव पावर की यूनिट दोस्तों VAR है, रिएक्टिव पावर की यूनिट VAR रिएक्टिव पावर की यूनिट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन, एक RLC परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस 16 ओम। परिपथ का इम्पीडेंस क्या होगा? परिपथ का इम्पीडेंस क्या होगा दोस्तों? 10 ओम होगा, 10 ओम होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.5 H के इंडक्टेंस वाली कायल का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा दोस्तों 157 ओम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 0.5 H के इंडक्टेंस वाली जो कायल का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा 157 ओम होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली कायल 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ी है, कायल का शक्ति गुणांक होगा दोस्तों। शक्ति गुणांक इसका 0.8 शक्ति गुणांक 0.8 होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर परिपथ की 2 आरेखों में I1 और I2 धाराएं हैं, कुल धारा होगी। समानांतर परिपथ की दो शाखाओं में I1 और I2 धाराएं हैं, कुल धारा होगी दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, I1 और I2 का सदिश योग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखा का कंडक्टेंस G द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। शाखा का कंडक्टेंस G द्वारा जो निर्धारित किया जा सकता है, निर्धारित दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1/R। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शाखा का सस्पेंटेंस B द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या निर्धारित किया जाता है दोस्तों 1/x। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1/x है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दर्शाए गए परिपथ की कुल धारा होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3 है, ये 4 है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर दोस्तों। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी 7 एम्पियर जो धारा है 7 एम्पियर होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये दोस्तों कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है। मैं कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। थैंक यू सो मच।